बिहार में जो विकास की गंगा बह रही है उससे कितना ज्यादा खुश हैं आप? हम तो दिल्ली में भी देखा या, अब बिहार में भी कुछ नहीं हो रहा, सब जगह घुसखोरी है। हाँ। एक बिजली कनेक्शन लेने के लिए जाइए, हाँ। वहाँ भी पैसा मांगता है। हाँ। थाना में जाइए, वहाँ भी पैसा मांगता है। हर जगह घुसखोरी, हर कहीं कुछ नहीं है। 10 वर्ष पहले से अगर देखा जाए तो वृद्धा पेंशन 400 रुपया मिल रहा है। उसको बढ़ाने के लिए सरकार के पास बजट नहीं है, लेकिन आज मोदी जी आ रहे हैं, उसकी व्यवस्था में करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं लोगों को भी समझना पड़ेगा इस चीज़ को। जो सरकार एक तरफ कर रही है कि हमारे पास पैसे नहीं है कि हम आपको देंगे, और दूसरी तरफ अगर उसका अगर रैली हो, अगर कोई कार्यक्रम हो तो लाखों लाखों करोड़ों करोड़ रुपया बहाते हैं। तो ये लोगों को समझने की ज़रूरत है। जिस दिन लोग और जनता समझ जाएंगे कि हमको क्या करना है और जागरूक हो जाएंगे, उस दिन ये बदलाव शुरू हो जाएगा। हर जगह घुसखोरी, हर जगह बिहार में। क्या लालू जी, नीतीश जी, मोदी जी घुसखोरी को खत्म नहीं किए हैं? ना, कोई नहीं खत्म किया। खैर, हम तो यहाँ पर अभी आया हूँ रिटायर होकर के। हाँ। मैं प्रधानमंत्री ऑफिस रहा हूँ। हाँ। NSA अजीत डोभाल साहब के साथ रहा हूँ। हाँ। संसद भवन में रहा हूँ। हाँ। तो हम हर जगह देख करके लास्ट में मैं नौकरी से पहले आ गया हूँ। नौकरी से पहले हाँ। अगर हम लोग अगर फैक्ट्री लगा दें, कारखाना लगा दें, तो सबको रोजगार दिया जा सकता है। आज बिहार से जो ट्रेन लोग जाते हैं दूसरे राज्य, तो वहाँ सिर्फ रोजगार पाते हैं, न कि सरकारी नौकरी। तो यहाँ भी अगर हम लोग प्रयास करें कि अगर फैक्ट्री लगाया जाए, संसाधन मुहैया कराया जाए, पूंजी उपलब्ध कराया जाए, तो लोग स्वरोजगार की ओर वापस आ सकता है। सवाल क्या है, इस्तीफा दे दिए क्या? हाँ, इस्तीफा दे दिए हमको। इस्तीफा दे दिया? नहीं, वैसे देख करके बहुत घृणा आता था। हमारे पेट भर रहा है, बस अब नाम के लिए कमाना चाहिए। मैं नौकरी करना पसंद नहीं किया। देखिए, एक राजकुमार ये युवा है, ये भी नौकरी नहीं किया, रोजगार कर रहा है। हमारा जमीर ने इजाजत दिया। हाँ। हम तो, दुनिया बोलता है प्रधानमंत्री ऑफिस, NSA ऑफिस, सब ऑफिस, कहीं कुछ नहीं है। सब अपने पेट के लिए कर रहा है। हाँ। आज देखिए आप, हाँ। ये राजस्थान, उसके बाद हो गया पंजाब, हाँ। हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी यूपी, समझे, उत्तराखंड, वहाँ पर 90% आदमी नौकरी में है। अब बिहार में देखिए, गांव का गांव सुन है। क्या इसको नौकरी का अधिकार नहीं है? क्या करता है वहाँ पर? बड़ा रैंक में नहीं है, पढ़ा लिखा है नहीं, लेकिन वहाँ पर क्या है, सिपाही बन गया, आर्मी वाला को दे दिया गया। वहाँ से आकर के सारा आदमी उसमें भर्ती हो जाता है। जो उत्तराखंड का आदमी एक भी पढ़ा लिखा नहीं है, वहाँ पर देखिए 90% नौकरी। 5 बेटा है, 3 बेटी है, 8 बेटा का नौकरी। बिहार में आप क्या चाहते हैं? हम बिहार में यही चाहते हैं, जितना और स्टेट में नौकरी दिया है, हरियाणा में, पश्चिमी यूपी में, दिल्ली में, उसी तरह बिहार को भी दे। विश्वास है बिहार में वो कर सकते? अभी हमको तो अभी किसी पर विश्वास था, तो इसे बोलता है अपना ये के लिए, लेकिन बिहार में रोजगार दे। जैसे हरियाणा में उस समय, मतलब आप चाह रहे हैं यहाँ के युवाओं को रोजगार रोजगार नहीं, नौकरी दे। जैसे हरियाणा, पश्चिमी यूपी, दिल्ली में दे रहा है 90% को, यहाँ पर भी उतना ही दे। यहाँ पर भी उतना ही दे। अच्छा, मतलब जब आप बड़े बड़े लोगों के साथ रहे हैं, पॉलिटिकल बात किया जाए या जिस तरह की, तो सुनिए सर, पॉलिटिक्स वाले या आप जिस तरह से आप बात किए हैं उस तरह से, तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ भी मतलब देख के, चेहरा देख के ही अंदर जाया जाता है, लिया जाता है। और क्या, हम वहाँ पर हैं, किसी का एंट्री नहीं है वहाँ पे। गरीब लोग, आम जनता की गरीब जनता को तो खैर, ये तालाब देख रहे हैं, हाँ। वहाँ पर रखेगा बड़की गाछी में, 1 किलोमीटर पीछे। अच्छा, पीछे वोट देता है उसको। हाँ, जो वोट, तो इसको 4 किलो कौन जाता है अंदर? मिलता कौन है अंदर? बड़े बड़े आदमी जाते हैं। 4 किलो अनाज दे रहा है। हाँ। 4000 रुपया इस जनता के पैकेट से निकाल रहा है। बोलिए कैसे? हाँ। आज मान लीजिए हमारे पास 4 मोबाइल है। हाँ। 4 मोबाइल है। हाँ। पहले होता था कि 1 भराया, 2 भराया, नहीं भराया 2, इनकमिंग कॉल तो आता था। हाँ। आज के डेट में ना, 28 दिन, 26 दिन, 22 दिन, उसके इस जनता कहाँ से भरेगी? गरीब आदमी। अब बेइज्जती करता है कि इनका कॉल बंद हो चुका है, दोबारा कर दिया, चालू भराने के बाद दोबारा चालू कर दिया। कस्टमर केयर कहीं न कहीं बेइज्जती करता है। लोग परेशान है। पहले तो कम से कम इनकमिंग तो आता था। हाँ। अभी देखिए बिजनेस। सर, एक बात, जो 60 वर्ष से ऊपर के हैं, जिसको 400 पेंशन मिलता है, 350 उनको रिचार्ज में लग जाता है, तो फिर खाएगा क्या? नंगा निचोड़ेगा क्या, नहाएगा क्या? हमारे नेता लोग का एक दिन का फूल का खर्चा, फूल जो विदेश से, डकोटा से आता है, उस फूल का खर्चा अगर एक गांव में दे दिया जाए, एक ऑफिस के फूल का खर्चा, जल नल बोल दिया है, रखा हुआ है, कहीं जल नल नहीं गए, किसी को किसी में पानी। बिहार के सरकारी व्यवस्था से कुछ नहीं, बिल्कुल। मैं तो वहाँ से, आप यहाँ पे सुन रहे थे, राजकुमार एक युवा है, कोई अभी, और जिस तरह से ये पहचान के लिए घूम रहे हैं, इनकी बात कहाँ तक सच लगी? आप सही बताइए। देखिए, अभी तो नेता, अभी इनके बारे में हमको आज ही सुना मुँह में थोड़ा बात। अब तो नेता तो इसे बोलता है, लेकिन अब धरातल पर देखा जाएगा क्या इनका विचार है। अभी तो कोई पता नहीं चलेगा। मैं तो यहाँ रहता भी नहीं था, अभी आया हूँ रिटायर होकर के, तो इसलिए हमको तो इनके बारे में उतना पता नहीं है। तो क्या कहेंगे, जिस तरह से आप कुछ भी पंचायत में आए हैं, यहाँ के जनता से मिले हैं, बहुत सारे महिलाएं हैं, पुरुष है, युवा है, उनको आप बस यही कहेंगे कि आप लोग वोट की महत्व को समझिए
और वोट ही एक ऐसा ताकत है जिसके सहारे हर समस्या को समाधान किया जा सकता है। अगर आप लोग जिस दिन जागरूक हो जाइएगा, जिस दिन अच्छी सरकार को लाइएगा, जैसे दिल्ली में आज लाखों फैक्ट्री लगी है, गुजरात में लगी है, वैसे यहाँ भी कल कारखाना लगाया जा सकता है। यहाँ पर आज कई वर्षों से चीनी मिल सब बंद पड़ी है, नए फैक्ट्री नहीं लगाए जा रहे हैं, पेपर मिल भी बंद है। तो यहाँ पर रोजगार की कोई ऑप्शन नहीं है। सर अभी बोले हैं कि सरकारी नौकरी, तो देखिए जो हमारे देश की जनसंख्या है या बिहार की है, तो सबको सरकारी नौकरी नहीं दिया जा सकते हैं। लेकिन अगर फैक्ट्री लगा दें, कारखाना लगा दें, तो सबको रोजगार दिया जा सकता है। आज बिहार से जो ट्रेन लोग जाते हैं दूसरे राज्य, तो वहाँ सिर्फ रोजगार पाते हैं, ना कि सरकारी नौकरी। तो यहाँ भी अगर हम लोग प्रयास करें कि अगर फैक्ट्री लगाया जाए, संसाधन मुहैया कराया जाए, पूंजी उपलब्ध कराया जाए, तो लोग सरकार की ओर वापस आ सकता है। सवाल करेंगे राजकुमार जी, आपके बगल में 2 किलोमीटर पश्चिम नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, जो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, और जिस तरह से वहाँ पर बहुत चौकाचौंध है प्रशासन, जिस तरह से करोड़ों रुपया मोदी जी के आने में खर्च किया गया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए यहाँ पर तो यही कहेंगे कि आज अगर 10 वर्ष पहले से अगर देखा जाए तो वृद्धा पेंशन 400 रुपया मिल रहा है, उसको बढ़ाने के लिए सरकार के पास बजट नहीं है। लेकिन आज मोदी जी आ रहे हैं, उसकी व्यवस्था में करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं लोगों को भी समझना पड़ेगा इस चीज़ को। जो सरकार एक तरफ कर रही है कि हमारे पास पैसे नहीं है कि हम आपको देंगे, और दूसरी तरफ अगर रैली हो, अगर कोई कार्यक्रम हो, तो लाखों लाखों करोड़ों करोड़ रुपया बहाते हैं। तो ये लोगों को समझने की ज़रूरत है। जिस दिन लोग और जनता समझ जाएंगे कि हमको क्या करना है और जागरूक हो जाएंगे, उस दिन ये बदलाव शुरू हो जाएगा। यहाँ पर कोई नेता तो सब चाहता है कि हम अपने तरीके से चलाएं, लेकिन जनता को ये चीज़ सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हमको सरकार कैसे चलाना है। सरकार को जैसे चलाने के लिए जनता चाहेगी वैसे चलेगी। लेकिन लोग भी यहाँ क्या करते हैं, तो कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी पैसे के नाम पर, कभी मुर्गा भात के नाम पर, कभी ठेकेदार के कहने पर लोग एक दूसरे को वोट दे देते हैं, जिससे क्या होती है कि अच्छी नेता और अच्छी सरकार नहीं चुने जाते हैं। उसी की भरपाई हम लोग आज वर्षों से कर रहे हैं। हम लोग यही जागरूक करके लोगों को यही कहना चाहेंगे कि आप लोग जागिए, तभी बिहार का बदलाव संभव है। अगर आप लोग नहीं जागिएगा तो कोई विदेश से आकर के, कोई दिल्ली से, गुजरात से आपको बिहार को आकर नहीं बदलेगा। बाद बाकी आप लोग क्या कहेंगे कमेंट करके बताइएगा। और जिस तरह से यहाँ पे जो देख रहे हैं, कुछ भी पंचायत के सीनियर हैं, और जिस तरह से इनका कहना है कि रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए युवा को, एक बहुत बड़ी मांग है। दूसरी तरफ जिस तरह से राजकुमार जी का कहना है कि कोई नेता आते हैं, चाहे मोदी जी हो, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, मुख्यमंत्री जी हो, विपक्ष के या पक्ष के, तो करोड़ रुपया उनके रैली पे खर्च किया जाता है। और जब जनता की विकास की बात किया जाए, चाहे 400 रुपया से 1000 रुपया, 2000 रुपया पेंशन की बात किया जाए, चाहे 4 किलो अनाज से 10 किलो अनाज की बात किया जाए, तो कहता है सरकार बचत नहीं है। तो एक बहुत बड़ी ये सवाल है सरकार पे। बाद बाकी आप लोग क्या कहेंगे सरकार को लेकर, और जिस तरह से बिहार में चल रही है व्यवस्था, उसको लेकर कमेंट जरूर कीजिएगा।